हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरिंग्स और ये थोड़ा सा टॉपिक है तो हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। मैंने ट्राई करा है कि जितना इंटरेस्टिंग बना सकूँ उतना इंटरेस्टिंग बना पाऊँ इसको, ठीक है। अब फेरिंग्स की पहले हमें बाउंड्रीज़ देखनी है, ठीक है। तो हमारा जो स्कल होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो क्या हो गई, हमारी बेस ऑफ स्कल हो गया, जिसमें ये हमारी स्फेनॉइड बोन की बॉडी होती है। तो बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड, ठीक है, बेस ऑफ द स्कल जिसमें हमारी बॉडी आ रही है स्फेनॉइड की, ठीक। साथ ही में ऑसिपिटल बोन का भी बेसिलर पार्ट आता है। अगर आपने स्कल देखा होगा नीचे से तो उसमें एक पोर्शन होता है बेसी ऑसिपिट जो स्फेनॉइड और ऑसिपिटल बोन दोनों से मिलके बनता है, तो वो वाला पार्ट हमारा इसका सुपीरियर बना रहा है। और फेरिंग्स इन्फीरियरली कहाँ तक जाता है, C6 वर्टेब्रा तक। तो पोस्टीरियरली तो C6 है और C6 के ही लेवल पर हमें मिलती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो एंटीरियरली हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज और पोस्टीरियरली हमारा क्या है, C6 है। अब सब डिवीज़न हमने इसके कैसे किए, ये एंटीरियर आर्च एटलस की, ये हमारा हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट की एज और ये वाली लाइन, ठीक है, इसके ऊपर वाला एरिया हो गया हमारा नेज़ोफेरिंग्स। ये वाला एरिया हो गया हमारा जो कि इधर तक जा रहा है, ठीक है। एटलस की है ये C2 C3 तक जा रही है ये वाली लाइन, इनके यहाँ तक हमारा ये है ओरोफेरिंग्स, और इसके नीचे जो लैरिंग्स के पीछे होता है वो होता है लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अब बाउंड्रीज इनकी अलग अलग। नेज़ोफेरिंग्स हमें पता ही है, सुपीरियर बाउंड्री क्या हो गई, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड हो गई और बेसिलर पार्ट हो गया ऑसिपिटल बोन का। फिर हमारा फ्लोर कैसे हो गया, सॉफ्ट पैलेट की अपर सरफेस ये रही, और साथ में फेरेंजियल इस्थमस जो सॉफ्ट पैलेट की फ्री एज को पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से कनेक्ट कर रही है, ये लाइन, इसको हम लोग कह रहे हैं फेरेंजियल इस्थमस। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी नेज़ोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। फिर इसकी एंटीरियर वॉल कैसे बनेगी, यहाँ पे पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स होंगे उससे बनेगी, और पोस्टीरियर वॉल हमारी कैसे बनती है, एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस से बनती है। लेटरल वॉल हमारी आती है मीडियल टेरिगोइड प्लेट ऑफ स्फेनॉइड से। अब फीचर्स क्या क्या हैं इसके हम देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर इसकी एंटीरियर, जहाँ पे सुपीरियर और पोस्टीरियर वॉल मीट कर रही है, यहाँ पे हमारा होता है फेरेंजियल टॉन्सिल। इसी फेरेंजियल टॉन्सिल में हमारा एक पाउच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाउच ऑफ लश्का या फिर नेज़ोफेरेंजियल बर्सा, ठीक है, नेज़ोफेरेंजियल बर्सा या फिर पाउच ऑफ लश्का। ये बनता कैसे है, एडहेशन ऑफ नोटोकॉर्ड से। फिर हमारा यहाँ पे फेरिंगोटिम्पैनिक या यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को कहते हैं टॉरस ट्यूबेरियस। इसके अराउंड हमारा ट्यूबल टॉन्सिल होता है, ठीक है। और अब यहीं पर हमारा क्या होता है कि नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल से थोड़ा सा ऊपर हमें मिलता है रेथकेस पाउच। ये जो ट्यूबल ओपनिंग है और ये ट्यूबल टॉन्सिल है, यहाँ से दो म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड जाती हैं नीचे। कौन कौन सी फोल्ड होती हैं वो, सैल्पिंगोफेरेंजियल, सैल्पिंगोपैलेटाइन। सैल्पिंगोफेरेंजियल जो फोल्ड है उसमें हमारी सैल्पिंगोफेरेंजियस मसल होती है, और सैल्पिंगोपैलेटाइन में लेवेटर पैलेटाई मसल होती है। और हमें क्या मिलता है, फेरेंजियल रीसेस मिलता है जिसे कहते हैं फोसा ऑफ रोज़नमुलर, ठीक है। तो नेज़ोफेरिंग्स के फीचर्स पढ़ लिए हमने, नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल होगा, नेज़ोफेरेंजियल बर्सा या फिर पाउच ऑफ लश्का। रेथकेस पाउच मिलेगा हमें, और फेरिंगोटिम्पैनिक या यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग टॉरस ट्यूबेरियस जहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल है, और दो म्यूकस की फोल्ड्स हैं, सैल्पिंगोफेरेंजियल फोल्ड और सैल्पिंगोपैलेटाइन फोल्ड। सैल्पिंगोफेरेंजियल फोल्ड में हमें नाम से भी पता चल रहा है कि क्या मिलेगी, सैल्पिंगोफेरेंजियस मसल मिलेगी, और सैल्पिंगोपैलेटाइन फोल्ड में हमें लेवेटर पैलेटाई मसल मिलेगी। साथ में हमें फेरेंजियल रीसेस मिलेगा, इसको हम लोग कह रहे हैं फोसा ऑफ रोज़नमुलर। अब यहीं पे हमें मिलता है नेज़ोफेरेंजियल इस्थमस या फिर पैसिवेंस रिज। पैसिवेंस रिज या नेज़ोफेरेंजियल इस्थमस क्या होता है कि हमारी जो पैलेटोफेरेंजियस मसल होती है, ठीक है,
हमारी जो पैलेटोफेरेंजियस मसल होती है, इस मसल ये के फाइबर्स थोड़े से पीछे जाते हैं और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के अपर फाइबर को जॉइन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, यू शेप्ड का लूप बनाते हैं पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में। और स्वेलोइंग के टाइम पर ये हमारी आगे की तरफ पुल होती है और ये इसको हम कहते हैं पैसेवेंट रिज। ठीक है, कैसे अच्छा, ये हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। अब हमारी यहाँ से मसल आती है, मान लो पैलेटोफेरेंजियस। देखो पैलेटोफेरेंजियस कहाँ से आएगी, पैलेट से। पैलेट यहाँ पे कहीं पे होगा, पैलेट से आएगी पैलेटोफेरेंजियस। और पैलेटोफेरेंजियस जब आएगी तो वो क्या करेगी, उसके जो फाइबर्स हैं वो इस वाली की अपर फाइबर्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के अपर फाइबर्स के साथ मिलके ऐसे करके यू शेप्ड का लूप बना लेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे पैसेवेंट रिज। और क्या होगा कि जब इंसान स्वेलो करेगा, ठीक है, तो ये यू शेप की रिज हमारी आगे खिंच जाएगी और एक स्फिंक्टर की तरह काम करेगी। ये हमारा हो गया पैसेवेंट रिज। ये क्या करती है, हमारा फेरेंजियल स्टमस को क्लोज कर देती है। कैसे, सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट कराएगी और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को आगे खींचेगी। ठीक है, तो ये पैलेटोफेरेंजियल स्फिंक्टर की तरह काम कर रही है। ठीक, फिर हम बात करें अगर ओरोफेरिंक्स की। अब इसकी बाउंड्री देखो, इसकी सुपीरियर बाउंड्री कैसे बनेगी, सॉफ्ट पैलेट के अंडर सरफेस और साथ में ये क्या कहते थे इसको, फेरेंजियल स्टमस से। फ्लोर कैसे बनेगा, देखो टंग के पोस्टीरियर 1/3 से बनेगा और टंग और एपिग्लोटिस के बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये एपिग्लोटिस है हमारा, ये टंग है इधर, तो टंग और एपिग्लोटिस के बीच का एरिया इसका फ्लोर बना रहा है और साथ में पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। इसकी एंटीरियर वॉल कैसे बनती है, ओरोफेरेंजियल स्टमस से। ये एक ऐसे करके यहाँ पे ओरोफेरेंजियल स्टमस होता है जिससे इसकी एंटीरियर वॉल बनती है और फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। फिर पोस्टीरियर वॉल कैसे बनेगी, C2 वर्टेब्रा और C3 वर्टेब्रा का अपर पार्ट। ठीक है, C2 ये हो गई, C3 का अपर पार्ट। लेटरल वॉल साइड में हमें जो है मैंडिबल मिलता है, तो टेरिगो मैंडिबुलर रैफे मिलेगा। यहाँ पे क्या था, लेटरली मीडियल टेरिगोइड प्लेट थी। अब मैंडिबल आ गया, मैंडिबल आया और मैंडिबल के साथ में क्या आ गई, टेरिगो मैंडिबुलर रैफे आ गया। अब इसके क्या फीचर्स होंगे, हमें लेटरल वॉल पे मिलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, ये रहे। ठीक है, ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं ये एक फोल्ड में होते हैं, एक फोसा जिसका नाम है पैलेटाइन फोसा। इस पैलेटाइन फोसा की एंटीरियर वॉल कौन बनाता है, पैलेटोग्लॉसल, और पोस्टीरियर वॉल कौन बनाता है, पैलेटोफेरेंजियल। ठीक है, पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियल जन मसल्स। ठीक है, पैलेटोग्लॉसल फोल्ड जो है उसके अंदर पैलेटोग्लॉसस मसल होगी और पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड के अंदर हमारी पैलेटोफेरेंजियस मसल होगी। ये हमें मिला लेटरल वॉल पे। एंटीरियर वॉल पे हमें क्या मिलेगा, एक तो 1/3 ऑफ टंग आ रही है तो लिंगुअल टॉन्सिल मिलेंगे और अपर एंड मिलेगा एपिग्लोटिस का। और अगर टंग और एपिग्लोटिस है तो हमने बात करी है थायराइड चैप्टर में कि टंग और एपिग्लोटिस जो होता है हमारा, टंग वाले पार्ट में भी बात करी है, वो कनेक्टेड होता है आपस में, कैसे, मीडियन और लेटरल ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड से, और इन फोल्ड्स के बीच की स्पेस को कहते हैं वेलिकुला। ठीक है, अब ओरोफेरेंजियल स्टमस हमने कह तो दिया कि एंटीरियर बाउंड्री इसकी कौन बना रहा है, ओरोफेरेंजियल स्टमस बना रहा है। बट ओरोफेरेंजियल स्टमस क्या है, ओरोफेरेंजियल स्टमस ऐसा दिखता है हमारा। ठीक है, इसके लेटरल हमारे पास में क्या होता है ना, पैलेटाइन फोसा होता है, जो ये वाली आर्च है, आगे वाली आर्च कौन सी होती है, पैलेटोग्लॉसल आर्च। तो लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, पैलेटोग्लॉसल आर्च बना रही है। नीचे हमारे पास में क्या है, बिलो डोर्सल सरफेस है ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग और अबव क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। ये हमारी माउथ की ओपनिंग बना रहा है। ठीक है, माउथ और फेरिंग्स के बीच की वो बाउंड्री जिसको हम लोग ओरोफेरेंजियल स्टमस बोल रहे हैं। इसी ओरोफेरेंजियल स्टमस को हम स्वेलिंग के टाइम पे बंद करते हैं
जिससे कि फूड फेरिंग्स से वापस माउथ में ना आए। और ये बंद हम किसकी हेल्प से करते हैं? पैसिवेंट्स रिज की हेल्प से, अभी बात करी थी, ठीक है। फिर लैरिंगोफेरिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर वॉल लैरिंगोफेरिंग्स की, देखो इंटीरियरली क्या आएगा, इसका लैरिंग्स आएगा, तो लैरिंजियल इनलेट, ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस लैरिंग्स की। और पीछे हमारा क्या आएगा? C3 बॉडी, C3, C4, C5, C6। लैटरली हमारी यहाँ पर आ जाएगी थायराइड कार्टिलेज। ये ऐसे बनी है ना क्योंकि ये कट सेक्शन है, पूरी ऐसे आएगी, तो लेटरली आएगी थायराइड कार्टिलेज। और थायराइड कार्टिलेज है तो ऐसे ही थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हायोइड है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ी हुई होगी और थायराइड कार्टिलेज आएगी, इसकी लेटरल वॉल बनाएंगी। इसके फीचर्स क्या हैं? इंटीरियर वॉल में हमें क्या मिलेगा? लैरिंजियल इनलेट मिलेगा, ठीक है, हमें पता है। और इनलेट कैसे सपोर्टेड है? क्रिकोइड और एरिटेनॉइड कार्टिलेज से। अब इसके लेटरल वॉल में क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। लेटरल वॉल में मिलता है पेरिफॉर्म फोसा, ठीक है। पेरिफॉर्म फोसा को हम स्मगलर्स फोसा भी कहते हैं, क्योंकि जो स्मगलर होता है ना वो कई बार इसमें डायमंड स्मगल करते हैं, तो इसी को हम लोग स्मगलर्स फोसा बुलाते हैं। अब कहाँ मिलता है? पहली बात तो ये पेरिफॉर्म फोसा हमें मिलता है एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स में ही लेटरल वॉल के एंटीरियर पार्ट पर, लैरिंजियल इनलेट के दोनों तरफ, ठीक है। देखो ये हमारा एपिग्लॉटिस है, ये हमारा बेसिकली लैरिंजियल इनलेट है, ठीक है। मतलब एपिग्लॉटिस हमारा थायराइड पे लगा हुआ होता है ना, यहीं पे हमारा लैरिंजियल इनलेट होता है। तो इसके दोनों साइड पर पेरिफॉर्म फोसा होता है। अब हम देख के पता कर सकते हैं कि पेरिफॉर्म फोसा के मीडियली हमें क्या मिल रहा है? एरिया एपिग्लॉटिक फोल्ड। अभी याद कर लो, लैरिंग्स वाले चैप्टर में दोबारा से आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है और अच्छे से। फ़िलहाल ये एरिया एपिग्लॉटिक फोल्ड है जो कि यहाँ पर मिल रही है हमें मीडियली, ठीक है। और लैटरली हमें क्या मिल रहा है? थायराइड कार्टिलेज की लैमिना, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन और हायोइड बोन, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज है हमारे पास में, और क्या है? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। इसी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पेयर्स करता है। कौन पेयर्स करता है? ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वाइवा में। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन इज पेयर्स्ड बाय इंटरनल लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स, ठीक है। इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स। और हम अगर ऊपर देखें तो पेरिफॉर्म फोसा हमारा सेपरेटेड होता है एपिग्लॉटिक वेलिकुला से बाय लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। ये हमारा पेरिफॉर्म फोसा हो गया। बस अगर इतना अच्छे से याद हो गया है तो अब आगे वाला पार्ट जो है काफ़ी सिंपलर है। फेरेंजियल वॉल में 4 लेयर्स होते हैं अंदर से बाहर, ठीक है। सबसे अंदर हमें क्या मिलेगी? म्यूकस की मेम्ब्रेन मिलेगी। इसके बाहर हमें मिलती है फेरिंगो बेसिलार फेशिया। फेरिंगो बेसिलार फेशिया के अंदर हमें मसल कोट मिलेगा जो कि सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर मसल में, और सबसे अंदर हमें मिलेगी बक्को फेरेंजियल फेशिया। ये 4 लेयर फेरेंजियल वॉल बनवाते हैं। अब एक वॉल्डेयर रिंग होती है हमारी जो कि फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो वॉल्डेयर रिंग होती है हमारी, इसमें क्या क्या होता है? फेरेंजियल टॉन्सिल मिलता है पोस्टीरियर सुपीरियरली, यानी कि पीछे और ऊपर की तरफ फेरेंजियल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल मिलता है हमें एंटीरियरली, और लेटरली ट्यूबल टॉन्सिल और पैलेटाइन टॉन्सिल मिलता है, ठीक है। ये सारे टॉन्सिल्स मिलके एक रिंग बनाते हैं जिसको हम लोग वॉल्डेयर रिंग कहते हैं। अगर हम एयर और फूड की एंट्री हो रही है, ठीक है, एयर और फूड दोनों जाते हैं ना ओरोफेरिंग्स से, देखो ओरोफेरिंग्स से या लैरिंगोफेरिंग्स से। यहाँ से हमारी एयर आ रही है, यहाँ से हमारा फूड आ रहा है, दोनों चीज़ें जा रही हैं लैरिंगोफेरिंग्स में। तो एयर और फूड के साथ में हमारा क्या है? अगर कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है तो ये टॉन्सिल्स का काम क्या है? उनको कैच करना। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे गले का, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है ना कि टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, कुछ लोगों को टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है गला बंद हो गया है, तो यहीं पे इन्फेक्शन होता है, और ज़्यादातर पैलेटाइन टॉन्सिल में होता है कि ये इन्फ्लेम कर जाते हैं, ठीक है। अब
देखो अरेंजमेंट कैसा है मसल्स का, पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि हम इसके बाद मसल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, जो इसे ऐसे पूरा सर्कल करके रखती है। फिर मिडिल कंस्ट्रक्टर, फिर इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हमें देखना है ओरिजिन और इंसर्शन। सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, ये है सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, और ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ये देखो, ये क्या है, टेरिगोइड प्लेट है, टेरिगोइड हैम्यूलस से आ रही है ये। और टेरिगोइड हैम्यूलस और मैंडिबल को कौन कनेक्ट करता है, टेरिगो मैंडिबुलर रैफे। तो टेरिगो मैंडिबुलर रैफे से भी आएगी। ठीक है, और क्या, मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल से भी आएगी। इतना याद कर लेंगे, इजी है। टेरिगोइड हैम्यूलस, मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल, टेरिगो मैंडिबुलर रैफे। अब ये सारी मसल्स पीछे जाकर क्या करती हैं ना, एक रैफे बनाते हैं। ये सारी पीछे जाएंगी और एक फाइब्रस लाइन बनाती हैं, जिसको कहते हैं मीडियन फाइब्रस रैफे। ठीक है, सपोज ये मसल पीछे आई और ये इंसर्ट होती है एक लाइन में। ठीक है, इस लाइन को कहते हैं फाइब्रस लाइन है, इसको कहते हैं मीडियन फाइब्रस रैफे। तो मसल का इंसर्शन एक तो ये हो गया, और एक और जगह होता है बेस ऑफ स्कल पे, देखना एक फेरेंजियल ट्यूबरकल होता है, उधर भी होता है। फिर बात करें मिडिल कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो मिडिल कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है ना, कहाँ से आएगा, अब ये देखो, ऊपर हमारा ये सब था, ठीक है, मैंडिबल था, टेरिगोइड प्लेट थी। अब नीचे हमारे पास में हायोइड है, तो स्टाइलो हायोइड लिगामेंट से आ रहा है सबसे ज़्यादा, बाकी फिर हायोइड बोन से आ रहा है। मिडिल कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ रहा है, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट से आ रहा है और हायोइड बोन से आ रहा है। और इंसर्शन कहाँ हो जाएगा, मीडियन फाइब्रस रैफे पर। अब जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, थायरोफेरेंजियस और क्रीकोफेरेंजियस। थायरोफेरेंजियस हमारा कहाँ से आता है, ओब्लीक लाइन से आता है। ये भी लारिंक्स में पढ़ेंगे, 3 मसल्स होती हैं जो ओब्लीक लाइन से आती हैं, जिनमें से एक है थायरोफेरेंजियस। और इंसर्ट कहाँ हो जाएगी, वहीं मीडियन फाइब्रस रैफे पर। और क्रीकोफेरेंजियस कहाँ से आएगी, क्रिकोइड कार्टिलेज से, और इंसर्ट कहाँ हो जाएगी, मीडियन फाइब्रस रैफे पर। ठीक है, अब नर्व सप्लाई देखो, सबकी वही है, क्या, क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व वाया वेगस नर्व वाया फेरेंजियल प्लेक्सस, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। अब बात क्या होती है यहाँ पर कि क्रीकोफेरेंजियस की नर्व सप्लाई अलग होती है। क्रीकोफेरेंजियस को सप्लाई करती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो क्योंकि ऐसा होता है कि क्रीकोफेरेंजियस को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, तो कभी कभी इन दोनों में गड़बड़ी हो जाती है। क्या कि फेरिंग्स में हमारे पास में क्या होता है ना, एक पाउच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। क्योंकि देखो, थायरोफेरेंजियस और क्रीकोफेरेंजियस 2 पार्ट हैं इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, एक पाउच होता है, जिसको कहते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। नहीं, इस गैप को हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल डिम्पल या किलियंस डेहिसेंस। ठीक है, किलियंस डेहिसेंस बोलते हैं। अब अगर हमारा जो है किलियंस डेहिसेंस में पाउच बन जाएगा, कब बनेगा, अगर यहाँ पर इनकोऑर्डिनेशन हो गया। कैसे कि हमारी जो थायरोफेरेंजियस है उसको तो फेरेंजियल प्लेक्सस ने सप्लाई करा, लेकिन हमारी क्रीकोफेरेंजियस को सप्लाई करा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में। अब क्या हुआ, हमारा फूड अगर यहाँ से जा रहा है और थायरोफेरेंजियस ने कॉन्ट्रैक्ट करा और क्रीकोफेरेंजियस ने रिलैक्स नहीं करा, अगर इनकोऑर्डिनेशन हो गया कि थायरोफेरेंजियस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और क्रीकोफेरेंजियस ने रिलैक्स नहीं करा, तो खाना यहाँ से बाहर आ जाएगा और फिर जो पाउच बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, तो किलियंस डेहिसेंस क्या है, किलियंस डेहिसेंस एक गैप है जो कि थायरोफेरेंजियस और क्रीकोफेरेंजियस के बीच में बन रहा है। लेकिन ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम क्या है कि उस गैप से हमारा एक पाउच बाहर आ जा रहा है। क्यों बाहर आ जा रहा है, क्योंकि थायरोफेरेंजियस मसल और क्रीकोफेरेंजियस मसल में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे करके ये पाउच बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। अब हमारे पास में कुछ मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अभी हमने बात करी सर्कुलर मसल्स की, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कुछ होते हैं जो हमारी होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल। सबसे पहले, अब ये तीनों मसल का इंसर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर के लमाइना पर है। सबसे पहले कौन सी आएगी, पैलेटोफेरेंजियस आएगी, फिर कौन सी आएगी हमारी, सैल्पिंगोफेरेंजियस आएगी,
फिर आएगी स्टाइलोफेरेंजियस। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में सुपीरियर कंस्ट्रक्टर होते हैं, फिर इधर पे मिडिल और इधर पे इन्फीरियर। तो जो पैलेटोफेरेंजियस है हमारी, पैलेटोफेरेंजियस मसल जो है हमारी वो इधर आ रही है ओब्लिक लाइन पर है। ठीक है, फिर कहाँ से आएगी? ऑब्वियस सी बात है, पैलेटोफेरेंजियस पैलेटाइन अपोनेरोसिस से आती है। फिर स्टाइलोफेरेंजियस कहाँ से आती है? स्टाइलोइड प्रोसेस से आती है। और सैल्पिंगोफेरेंजियस कहाँ से आती है? ऑडिटरी ट्यूब से आती है। और तीनों की तीनों मसल्स का ही इंसर्शन कहाँ पे है हमारा? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज पर। ठीक है, अब सबकी नर्व सप्लाई क्या है? यहाँ पे भी वही है, क्रेनियल रूट ऑफ 11th क्रेनियल नर्व वाया फेरेंजियल प्लेक्सस वाया वेगस नर्व। ठीक है, एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस की सप्लाई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है। क्यों होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की सप्लाई? क्योंकि यहाँ पे जब स्टाइलोफेरेंजियस आती है ना, ये स्टाइलोइड है, स्टाइलोफेरेंजियस है, इसी के साथ में आ रही होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। क्योंकि जब इसी के साथ में आ रही होती है तो साथ ही साथ में इसको सप्लाई कर देती है। ठीक है, उसके बाद में हम, ये तो मोटर सप्लाई हो गई। फिर अगर सेंसरी सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, तो फिर नेज़ोफेरिंग्स। अब नेज़ोफेरिंग्स को कौन सप्लाई करता है? फेरेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है। ठीक है, एक फेरेंजियल ब्रांच होती है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की, फेरेंजियल ब्रांच होती है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की, जो कि फाइबर्स ला रही होती है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व के। याद रहे तो ठीक है, वरना क्या याद रखना है? फेरेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है इसको, नेज़ोफेरिंग्स को। ठीक है, इसके बाद में हमारा ओरोफेरिंग्स जो है, ओरोफेरिंग्स को कौन सप्लाई करेगा? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और लेरिंगोफेरिंग्स को इंटरनल लेरिंजियल नर्व। तो सेंसरी सप्लाई हो गई, मोटर सप्लाई हो गई। अब क्या है थोड़ा कि इनके बीच से क्या जा रहा है? तो जो हमारा बेस ऑफ स्कल होता है और ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर होता है, अब इन दोनों के बीच में क्या जा रहा है? फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब जा रहा है। अगर ट्यूब जा रहा है तो इस ट्यूब से कौन सी मसल लगी हुई होती है? लेवेटर पैलेटा है। साथ में असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जा रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टर के बीच में क्या जा रहा है, तो ये तो अभी नीचे वाले डायग्राम में भी देखा था, स्टाइलोफेरेंजियस जा रही है, और जहाँ स्टाइलोफेरेंजियस होती है वहीं पर हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी होती है। मिडिल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में क्या जा रहा है? अब याद है मिडिल कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ रहा था? हमारा हायोइड बोन से। और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर हमारा कहाँ से आ रहा था? थायरॉइड से। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन आएगी इन दोनों के बीच में। और अगर थायरोहायोइड मेम्ब्रेन आ रही है तो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पेयर्स कौन करता है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। फिर लास्टली अगर हम देखें तो इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर और ईसोफेगस के बीच में कौन आ गया हमारा? इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। क्योंकि हमें पता है कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर के लोअर वाले पार्ट को, यानी कि क्रिकोफेरेंजियस वाले पार्ट को। तो क्या है हमारा? इन्फीरियर लेरेंजियल आर्टरी है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। ठीक है, तो हमारा जो है फेरिंग्स जो है यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लैरिंग्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सबमैंडिबुलर रीजन और इंफ्राटेम्पोरल रीजन, फिर आई, नोज़ और क्या क्या बचेगा? फिर आई बचेगा, नोज़ बचेगा, ईयर बचेगा, जो कि बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, नोज़ थोड़ा बड़ा है बट आई, नो और ईयर में हम जितना रेलेवेंट है उतना करेंगे। ठीक है, थैंक यू।